धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, सब मिलकर गाए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। कितने लोग कह सकते हैं योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, वो तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। एक और बात, सेवा पूरी, सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। इस शाम के समय में मेरे प्रिय भाई बहनों में एक चीज बोलना चाहता हूँ। जैसे प्रिय भाई ने प्रार्थना के बीच में प्रार्थना किया, अनेक परमेश्वर के दासों कारागृहों में बन गया है। फिर भी मैं एक चीज आपको सबको एक चीज भी बता सकता हूँ कि हाँ, हमको कारागृह में बंदी किया तो भी परमेश्वर का ये सच्चा मार्ग कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। हमको बंद किया तो भी, कारागृह में बंद किया। वचन में ऐसे कहते हैं, अनेक लोग कारागृह में बंदी हो गया, अनेक नग्नता में अनेक लोग को मारा भी गया था।
फिर भी ये सच्चाई सुसमाचार कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का मार्ग है, वो जीवन देने वाला मार्ग है। एक इंसान को रूपांतर करने वाला एक ही मार्ग, वो परमेश्वर का मार्ग है। वो काल्वरी क्रूस एक ही रास्ता है एक इंसान को बदलने के लिए। हालेलुया। सो हम सारे सब लोग मिलकर खुशी के साथ ताली बजा के प्रभु को आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा की, हम उस पर आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मिलके आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मिलके आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। मिलके क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था कुछ से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था कुछ से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, ओ जय जयकार, यस लॉर्ड, तेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिट गाए जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, हो जय जयकार, जीसस, तेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, हो क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां।
जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार यस लो जय जयकार, तूने मेरे लिए सब किया मिलके। जय जयकार हो जय जयकार, तूने मेरे लिए समरन तेरे जुलगा लबल चेरे रे ना ना रे रे, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या ना किया मिलके। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए मेरा जुलगा ना। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार तेरा महान, तेरा प्यार है जहां। जो पहले मुर्दा था तूने प्यार कुछ में जा, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा, क्यों ना बोलो तुम्हें जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए समरन तेरे जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। हम हमारे आंखों बंद करें और प्रार्थना करें। हमारा प्रिय परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अच्छे गीत गाकर आपको आराधना करने के लिए ये सुंदर सा अवसर हमारा जीवन में एक और बात दिया परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, अनुग्रह कर आशीष कर। आपके भाई प्रिय भाई सैम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सारे आदर और महिमा आपके नाम के यीशु के नाम से आमेन आमेन। थैंक यू डॉक्टर फ्रेडी। कितने लोग आनंदित हैं, वह हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग आनंदित है, सब लोगों ने परमेश्वर के आनंद को प्राप्त किया है। आइए हम परमेश्वर के वाणी को सुनेंगे, मधुर वाणी को सुनेंगे और परमेश्वर को आमीन हालेलुया, परमेश्वर से जो हमारे लिए आमीन इस हफ्ते के लिए हमारे लिए जो मजबूती के लिए हमें दृढ़ करने के लिए जो परमेश्वर के वचन का आमीन हालेलुया भोजन, वचन रूपी भोजन हमें चाहिए, वो सुनने जाएंगे। मैं उसके लिए आमंत्रित करूंगा पास्टर थॉमसन और उसका अनुवाद करने के लिए भाई पास्टर संगीत राज को आगे का समय मैं उनके हाथों में सौंपता हूं। Praise the Lord and greetings to you all once again. आप सभी को जय मसीह की और सभी को मेरा मसीह वंदन। Nice to see you all once again. आप सभी को एक और बार देखकर मैं बेहद खुश हूं। Last 4 weeks we are standing in a valley. हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से एक तराई के मध्य में होकर गुजर रहे हैं। I hope you remember where we are. मुझे आशा है कि आप याद रख पा रहे हैं कि हम कहां पर हैं इस वक्त। We are standing in a valley of bones. हम इस वक्त सूखी हड्डियों की तराइयों के बीच में हैं। We were thinking about that valley and the work that God is going to do there. और हम इस प्रकार देख रहे थे उन सूखी हड्डियों के बीच में किस प्रकार वो रह रहा है और वहां किस प्रकार प्रभु के कार्य हो रहे हैं। This evening we are going to the next phase. इस रात के समय हम उसके अगले पड़ाव की ओर जा रहे हैं। Whenever God does something, He does it in an orderly way. जब भी परमेश्वर कुछ कार्य को करता है, परमेश्वर उसे क्रम में करता है। Without an order, God never does anything. बिना क्रम के परमेश्वर कोई काम नहीं करता। I mean, never God jumps into something, otherwise it is not required. Sorry, Pastor. God never jumps into something if it is not required. Sam bhai, yeah, okay. Somebody is talking. परमेश्वर, yeah, okay, Pastor, please continue. God never jumps into something if not required. परमेश्वर ऐसी चीजों में नहीं कूदता है जो कभी जरूरत ना हो। God does it in His time. परमेश्वर अपने समय पर चीजों को करता है। And God does it slowly. और परमेश्वर धीरे करता है।
and in an orderly manner. और प्रभु क्रम अनुसार करता है। We always need things and answer at once. हमें हमेशा तुरंत जवाब चाहिए होता है। We need to see the miracle at once. हमें चमत्कार तुरंत देखने चाहिए होते हैं, But God never does that. लेकिन प्रभु कभी ऐसा नहीं करता। We can see in this portion how does God work here. हम इस अध्यायों को जब पढ़ रहे थे देख रहे हैं कैसे प्रभु यहाँ काम करता है। Number one, now God will set a stage. सबसे पहली बात है परमेश्वर एक स्थान को तैयार करता है। Whether it is in your personal life, your family life, or in your ministry, God always initially He will set a stage for you to stand. परमेश्वर चाहे वो आपके परिवार हो, आपकी सेवकाई में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, परमेश्वर सबसे पहले एक स्थान को तैयार करता है जहां आप खड़े रह पाओ। Number one, God brings Ezekiel by the Spirit and setting him in a valley. हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रभु का आत्मा यहाँ पर हिजकेल को हड्डियों की तराइयों में लेकर आकर उसके लिए एक स्थान खड़ा करता है। That is the first step of the first phase. सबसे पहली जो चरण है हम इस प्रकार इसे देखे हैं, Bringing him and make him stand in a valley. उसे लेकर आकर उसे उस तराई के बीच में खड़ा किया। Number two, और दूसरी बात, make him understand the exact situation of the valley. प्रभु ने इजकेल को वहां का हालात अच्छी तरीके से समझाया। After placing him there, God never asked him to prophesy to the bones. वहां प्रभु ने उसको रखने के बाद तुरंत नहीं कहा कि तू वहां उसे भविष्यवाणी कर। God wanted Ezekiel to understand the exact situation of the bones. प्रभु चाहता था कि हिजकेल वहां के वास्तविक स्थिति को समझे। Without understanding the exact situation, we cannot do anything. बिना चीजों को अच्छी तरीके से समझे हम सही कामों को नहीं कर सकते हैं। There we will be speaking to the air. और ऐसा होता है कि हम नहीं तो कई बार हवा में बात करने जैसा हो जाता है। So Ezekiel moved around, he walked around, and he understood the exact situation of the bones. वहां इजकेल चारों तरफ घूमने लगा, चलने फिरने लगा और वहां के हालातों को वास्तविक रूप से समझा। He understood it is very, very, very dry. और वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका था कि वो हड्डियां बिल्कुल सूखी हुई है। And he understood that it is there for a long time. और वो एक और बात समझ चुका था कि ये हड्डियां यहाँ काफी समय से पड़ी है। It did not happen a day or two ago. ये एक या दो दिन पहले हुआ बात नहीं है। It happened maybe years ago. हो सकता है सालों से वो हड्डियां वहां पड़ी हो। That is why it is very dry. इसी वजह से वो हड्डियां इतनी सूखी हुई है। God does something after we understand the facts. परमेश्वर हम चीजों को समझने के बाद अपने काम को करता है। What is happened there? वहां क्या हुआ था, What is the need? वहां क्या जरूरत था, This is happened there in the first phase. और ये चीजें वहां पहले चरण के अंदर हुआ। Number three, तीसरी बात, by asking a question, God examining Ezekiel's faith and his determination. और यहाँ पर परमेश्वर हिजकेल के विश्वास को और उसके स्थायीपन को प्रभु देख रहा है। Now God is asking Ezekiel whether these bonds will live. प्रभु हिजकेल से पूछता है, क्या तू विश्वास रखता है ये हड्डियों में वापस जान समा पाएगी? Ezekiel, will these bonds come back to life? और क्या हिजकेल ये हड्डी वापस जी उठेगी? Praise the Lord. आमीन। And Ezekiel said, Almighty God, do you know? हिजकेल ने कहा, परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सब जानते हैं। I have no idea. मुझे कोई भी प्रकार का कोई भी मुझे नहीं पता। I did not go through such a situation until today. मैं इससे पहले आज तक ऐसी एक परिस्थिति में नहीं गुजरा हूं। I have not seen it. मैंने कभी ऐसा परिस्थिति जीवन में नहीं देखा। I have not seen ever the bonds come back to life. मैंने कभी नहीं सुना और देखा कि हड्डियां वापस जीवित होकर वापस आई हो। Also these dry bonds. और विशेष रूप में ये सूखी हड्डियां। Ezekiel gave a right and perfect answer. हिजकेल ने प्रभु को वापस बिल्कुल सही और करारा जवाब दिया। He did not try to use his brain and wisdom and education.
वहां पर हिजकिय्येल ने अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ का सहारा नहीं लिया। Many a times we do that. हम कई बार ऐसा करते हैं। We will try to depend upon our knowledge, experience, and education. हम कई बार हमारे समझ, हमारे अनुभव, हमारे पढ़ाई का हम सहारा लेते हैं। But Ezekiel did not. लेकिन हिजकिय्येल ने कभी ऐसा नहीं किया। He said, "You know." प्रभु से उसने कहा, प्रभु तू जानता है। That means if you want, you can. इसका मतलब वो प्रभु से बोल रहा है, अगर प्रभु तू चाहे तो तू कर सकता है। No problem how much dry it is. ये कोई मायने नहीं रखता कि वो हड्डियां कितनी सूखी हुई हो। I don't care. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। But I know one thing. लेकिन मैं एक बात जानता हूं, If you want, you can revive it again. अगर आप चाहें तो आप उसे दोबारा पुनः जीवित कर सकते हैं। Praise the Lord. आमीन। Here the Lord understood the faith and the determination of Ezekiel the prophet. यहां पर भविष्यवक्ता हिजकिय्येल के विश्वास और उसके स्थायीपन को प्रभु ने देख लिया और समझ लिया। Always before doing something, God will see how we work and how we live. हम भी कुछ कामों को करने से पहले परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है कि हम उसे कैसे करते और समझते हैं। He will test our faith. वो हमारे विश्वास को परखता है He will test our determination. और वो हमारे स्थायीपन को देखता है। Once God fully understood the faith of Ezekiel, God is going to the next stage. और यहां प्रभु समझ गए हिजकिय्येल का विश्वास एक अलग चरण में बढ़ते जा रहा है। Now God is telling Ezekiel to speak to the bones. अब यहां पर परमेश्वर हिजकिय्येल को देखकर कहता है, तू इन सूखी हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी कर। Praise the Lord. हालेलुया। No need to look left or right. तू दाएं और बाएं मत देख, Just speak to the bones. तू हड्डियों को देखकर बात कर। That is what you want. You have to do. That's all. और आज आपको भी यही करना है, बस इतना ही बात करना है। Praise the Lord. आमीन। Speak to the bones. हड्डियों को देखकर बात कीजिए। And Ezekiel started speaking to the bones. और हिजकिय्येल ने बात करना शुरू कर दिया। One where I say, like a crazy person, Ezekiel started to prophesy to the bones. और यहां हम देखते हैं कि वो आगे चलकर उन हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी करना शुरू किया। Here the Lord works. और वहां पर प्रभु का आत्मा कार्य करना शुरू किया। In such a ministry, God will start work. और ऐसी सेवकाइयों के अंदर परमेश्वर काम करना शुरू करता है। Ezekiel never said, I cannot. हिजकिय्येल ने कभी नहीं बोला कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं। What God asked him to do, he did it. जो प्रभु ने उसे करने को कहा उसने वो किया। Whatever God asks you to do, you have to do it. आपको आज जो भी प्रभु बोले उसे करने के लिए तैयार रहिए। It is none of your question, it will live or not. ये आपका सवाल होना नहीं चाहिए कि ये आगे कैसा होगा, सही होगा नहीं होगा। It is none of your thing that I will fail or not. ये आप कभी नहीं सोचना है कि मैं इसमें जीतूंगा हारूंगा, नहीं सोचना है। Praise the Lord. आमीन। Here in the graveyard, Ezekiel alone standing there and speaking to the bones. यहां कब्रिस्तान जैसे अनुभव में हिजकिय्येल अकेला खड़े होकर सूखी हड्डियों से वो बात कर रहा है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If we are there, we will go to him and we will lay our hands upon him and we will rebuke the bad spirit upon him. अगर हम होते तो हम लोग क्या करते, हम लोग हाथ रखते उस किसी व्यक्ति के ऊपर और उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं उसको डांटते और उसको भगाते। That is what we understand. और हम ये इतना ही समझते हैं बस। There are many pastors, they simply lay their hands upon people. कुछ पास्टर्स ऐसे हैं कि यूं ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने हाथों को रख देते हैं। He does not know what is happening. उन्हें नहीं पता है कि क्या होगा, क्या हो रहा है। He does not know what she is or he is. उन्हें नहीं पता है कि वो व्यक्ति के अंदर कौन है या क्या है। Simply start action. वो केवल बस काम करना शुरू करते हैं। Laying on of hands. वो अपने हाथों को बढ़ाते हैं उनके ऊपर। The Bible says, especially Paul says to Timothy, just don't go and lay hands on somebody. पौलुस तिमुथियुस को इस प्रकार कहता है, तुम यूं ही जाकर किसी के ऊपर सर पर हाथ मत रखना। Just wait. इंतजार करो। Know the situation, know the man or her or woman. परिस्थिति को समझो, उस बहन या भाई को अच्छे से जानो। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Here, in the right spirit, Ezekiel is ministering. यहां पर एक सही आत्मा में होकर हिजकिय्येल सेवा कर रहा है।
He is not possessed by any bad spirit. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित नहीं है। He is fully under the anointing. ये यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रभु के अभिषेक के अंदर है। I think he does not know where he is standing. शायद एजेकिएल को पता भी नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है इस वक्त। He does not see the bones, I think. मुझे लगता है कि एजेकिएल को नहीं पता पड़ रहा वो हड्डियों के बीच में है। While speaking, he felt the presence of the Holy Spirit there. जब वो बात करना शुरू किया वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उसने महसूस किया। While he was preaching to the bones, he thought he is speaking to live persons. जब वो हड्डियों से बात कर रहा था मानो उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीवित मनुष्यों से बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Ezekiel was not talking to dry bones. एजेकिएल सूखी हड्डियों से बात करने मायने नहीं कर रहा था। He was talking to live persons. वो जिंदे व्यक्तियों से बात करने के जैसा बात कर रहा था। He was talking to a mighty army. और वो एक बहुत बड़ी सेना से मानो बात कर रहा था। There the Lord start working. और यहाँ पर प्रभु अपना काम करना शुरू कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। We need to minister and we need to talk in such a situation. हमें भी ऐसी परिस्थितियों में बात करना है और सेवा करना है। We need to believe. हमें विश्वास करना है। We need to see what is going to happen. हमें विश्वास के साथ देखना है क्या आगे होने जा रहा है। Though exactly we not seen what is in front of us. हमें हालांकि दिख नहीं रहा है क्या हमारे सामने है। By faith we need to see what is going to happen there. लेकिन विश्वास के साथ में देखना है आगे क्या होने जा रहा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। When Ezekiel started speaking to the bones, something happened. जब हिजकिय्याह सूखी हड्डियों से बात करना शुरू किया कुछ तो वहां होने लगा। We will see in Ezekiel chapter 37. If you have Bible, go to Ezekiel chapter 37. आपके पास अगर बाइबल है निकालें हिजकिय्याह नबी का किताब उसकी 37वीं अध्याय Verse 7. उसकी 7वीं आयत। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूमिडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं। Okay. I said God is doing, something in an orderly manner. मैंने आपको कहा परमेश्वर क्रम के अनुसार चीजों को कर रहा है। When God prepared, the first phase was God prepared Ezekiel fully for the ministry. और हम देखते हैं पहले चरण में ही परमेश्वर ने हिजकिय्याह को इस कार्यों के लिए तैयार कर लिया था। And he agreed, and he believed, and he started talking to the bones. और उसने इस बात को अंगीकार किया, विश्वास किया और वो हड्डियों से बात करने लगा। Now we have seen here suddenly there came a noise. और यहां पर अचानक हम देखते हैं एक आवाज आया। Suddenly there came a noise. और वहां अचानक एक आहट आई करके लिखा है। This is the next step of God's work. ये परमेश्वर के कार्य का अगला चरण है। What is this noise? ये आहट या आवाज क्या है? From where did this noise come? ये आहट आवाज कहां से आया होगा? Who made this noise? ये आवाज किसने किया होगा? What is this noise? ये आवाज क्या है? Can you tell me, please? क्या कोई मुझसे बता सकता है क्या है? Suddenly there came a noise. अचानक वहां एक आहट आई करके लिखा है। One thing I'm sure, एक बात के लिए मैं बिल्कुल साफ तरीके से बोलता हूं, it was not just a sound. ये केवल एक आवाज नहीं था। It was not the sound of some animals, ये कोई जानवर का आवाज तो नहीं था, not of some birds. ये कोई चिड़ियों की आवाज नहीं थी, It was not such a noise. ये ऐसा कोई आवाज नहीं था। It was a different noise. ये आवाज बिल्कुल अलग था। Pyaro, let me tell you, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, we should be able to understand and recognize the real sound of the Lord. मैं और आप परमेश्वर की सही आवाज को सुनना और परखना चाहिए। Praise the Lord. आमीन। It was a sound that Ezekiel never heard in his life. हिजकिय्याह ने इससे पहले कभी ऐसी आवाज को ना सुना था। It was not the screaming of a preacher in the pulpit. ये एक प्रचारक की आवाज नहीं थी जो पुलपिट से प्रचार कर रहा था।
There are preachers in the pulpit, they make noises and they dance and they go around and even they break the mic. और काफी सारे ऐसे प्रचारक हैं जो पुलपिट में बहुत तेज से प्रचार करते हैं, माइक तोड़ देते हैं और बहुत सारा चीजों को करते हैं। Nothing will happen, brother and sister. कुछ भी नहीं होता है इन सब चीजों से मेरे भाई बहनों। You must have seen it. आपने देखा भी होगा ये सब। Dancing around the podium, around the stage is not God's voice. अगर आप स्टेज में नृत्य कर रहे हैं उसमें प्रभु की आवाज नहीं है। I have seen people in a breath, they try to preach 3 or 4 sentences. मैं जब मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं कि वो केवल कुछ शब्दों को कहते हैं। In a breath, within, in a breath they will do that. एक छोटी सी सांस में, एक छोटे से सांस में वो बोलते हैं। That is not God's sound. लेकिन ये प्रभु की आवाज नहीं है। That is just screaming. ये केवल एक चिल्लाना है। Praise the Lord. Amen. It was not a sound of a mic. ये माइक का साउंड नहीं है यहाँ पर। There is no sound. There is no mic system there. उस वक्त में वहां पर किसी प्रकार का माइक सिस्टम नहीं था। It was not the sound of the keyboard or the drum. वहां पर कोई कीबोर्ड या ड्रम्स का आवाज नहीं चल रहा था। If you go to some churches, they're doing the drum and the mic and this and that, there will be big sound. हमें पता है कि कुछ चर्चेस में हम जब जाते हैं वहां पर इतना ड्रम्स और कीबोर्ड और इन सब चीजों की आवाज बहुत तेज होती है। There will be hundreds of lights. वहां पर बहुत ज्यादा लाइट्स होता है। All human made. ये सब इंसान का बनाया हुआ चीज है। Praise the Lord. Amen. It was not the sound of the rock and roll. You know what is rock and roll? Amen. आपको मालूम है रॉक एंड रोल क्या है? I think in the initially before this meeting, Pastor Saji put somebody like rock and roll sound. यहाँ पर प्रभु के दास पास्टर सजी उन्होंने शुरुआत में किसी एक व्यक्ति को ऐसे आवाज के साथ में रखा था। It was not the pop music. ये कोई पॉप म्यूजिक नहीं था। It was not the sound of the Western music. ये कोई वेस्टर्न म्यूजिक नहीं था। It was just a noise. ये एक आहट थी, आवाज थी। When I speak to you this portion, my heart is filled with the Spirit. जब मैं आपसे इस वचन को बात कर रहा हूं, मुझे प्रभु की आत्मा मुझे भर रहा है। Folks, let me tell you, don't be fooled with the sounds that you hear from the podium. मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आपसे मैं बिल्कुल नम्रता के साथ इस बात को कहता हूं, पुलपिट से, स्टेज से आने वाली हर एक आवाजों पर आप विश्वास मत कीजिए। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। When the preacher that you don't know come to the stage and take the mic, kneel down and pray and bind him in the spirit of the Lord and pray to the Lord, Lord, let him not open his mouth to bluff something and let him not do a lip service in our service. हमें इस प्रकार देखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सामने जो प्रचारक, चाहे वो कोई भी हो, जो आता हो, खुदावंद वो अपने जुबानी से, अपने दिमाग से चीजों को ना कहे, वो अपने मुंह से केवल चीजों को ना बोले। प्रभु, वो तेरी आत्मा में बंधा हुआ होना चाहिए और वो शब्द जो उनके मुख से निकले वो तेरी ओर से होना चाहिए, तेरी आवाज होना चाहिए। प्रभु, In the blood of Jesus, you need to bind the preachers. आपको हमेशा हर एक प्रार्थना सभाओं में प्रचारकों को यीशु के लहू में बांधना है। And you need to speak the freedom of spirit in the hall. क्या वो प्रभु यीशु मसीह की उस आजादी को उस हॉल के अंदर प्रचार कर पाते हैं? Hallelujah. हालेलुया। That is what we need in North India and South India. आज उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में यही चीज की जरूरत है। That is what we need in the present Christendom. और आज मसीहत के अंदर वर्तमान में भी यही चीज की आवश्यकता है। We need to hear preachers preaching the word of God. हमें उन प्रचारकों को सुनना है जो प्रभु के वचन से प्रचार करते हो। We don't need to hear the dead sounds. हमें और कोई दूसरी आवाज नहीं सुनना। We want to see the Spirit of the Lord taking over the meeting. हमें देखना है कि कैसे पवित्र आत्मा हमें हमारे मीटिंग्स को चलाता है। You can do that. वो आप भी कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let the people do not fool you. लोग आपको बेवकूफ ना बनाने पाए।
Praise the Lord. Amen. Remember, you are standing in the graveyard. आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप हड्डियों की भरी शमशान घाट में खड़े हैं। You have not seen yet what is going to happen. आपने नहीं देखा क्या आगे होने जा रहा है, But you believe that it is going to happen. लेकिन आप विश्वास रख रहे हैं कि वो होने जा रहा है। In your graveyard situation, you need to hear the voice of the Lord. आपके शमशान घाट जैसे परिस्थिति में आपको प्रभु की आवाज सुनना जरूरी है। It may not be Lord taking your name and calling you. हो सकता है शायद वो परमेश्वर आपका नाम ले और आपको बुलाए, ऐसा ना हो। A sound, a voice that God taking over the situation that you have never seen and you have never heard. हो सकता है कि वो एक ऐसी आहट हो जो इससे पहले कभी आपने ना सुना हो, ऐसी एक परिस्थिति में प्रभु अचानक से किया हो। The Spirit of the Lord is asking me to tell you now. पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार आपको बोलने को कह रहा है। Some of you are going to hear the real voice that is Ezekiel heard in the graveyard. आप में से कुछ लोग वो आवाज को सुनने जा रहे हैं जो हिजकिय्याह ने उस शमशान घाट हड्डियों के बीच में सुना था। Maybe in your sleep, हो सकता है you will hear this sound. हो सकता है आपकी नींद में आप ये आवाज सुनने जा रहे होंगे। Maybe when you're driving, you will hear that sound. हो सकता है जब आप गाड़ी चलाएंगे उस वक्त आप इस आवाज को सुनेंगे। Maybe in your kitchen, you may be making roti. You will hear a sound that is not heard before. हो सकता है जब आप अपने किचन में हो, जब आप रोटी बना रहे हो, आप ऐसी आवाज सुनेंगे इससे पहले कभी आपने नहीं सुना हो। During these days, I tell you, tune your ears to hear the voice of the Lord. मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, इन दिनों में आप अपने कान को ऐसा तैयार कर दें कि आप प्रभु की आवाज को सुन पाए। An exceptional voice that you have not heard before. वो आवाज जो सबसे अलग है, जो अभी कभी आपने ना सुना हो। Praise the Lord. Amen. What is that voice means? वो आवाज क्या लेकर आता है? That means God has seen your faith. God has seen your determination. And now heaven is going to take over the situation. वो आवाज का ये तात्पर्य है, उस आवाज ने प्रभु ने तुम्हारी विश्वास को देख लिया है, तुम्हारे स्थायीपन को देख लिया है। अब स्वर्ग अपना अगला काम करने पर है। Amen. Now for you the heaven is coming down. और अभी आपके लिए स्वर्ग नीचे आ रहा है। Human voice or human hands cannot work. मानुषिक हाथ और दिमाग यहाँ काम नहीं कर सकती। Because the situation is so grave. क्योंकि जो यहाँ की परिस्थिति है वो बहुत ही बुरी और गंभीर है। Something not happened in the history is going to happen in your life. आपके जीवन में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा इतिहास आपके जीवन में प्रभु रचने जा रहा है। Something not happened in the history of Palestine is going to happen here. फलिस्ती के अंदर जो इससे पहले ऐसा इतिहास नहीं हुआ था, ऐसे इतिहास को प्रभु रचने जा रहा है। God is using just a man. परमेश्वर एक साधारण मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है। He is living by the riverside. वो एक नदी के किनारे रहने वाला व्यक्ति था। Disappointed man. एक निराशजनक व्यक्ति। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now heaven is taking over the situation. और अभी स्वर्ग का परमेश्वर परिस्थितियों को अपने ऊपर ले रहा है। How? कैसे? Because God noticed your faith and determination. परमेश्वर आपके विश्वास और आपके स्थायीपन को देख लिया है। And that is why you heard the noise. इसी वजह से आपने उसकी आवाज को सुना है। I tell you that is not a human voice. मैं आपको बता दूं वो आवाज किसी मनुष्य का, इंसान का नहीं है। That is not an earthly noise. वो कोई इस दुनिया की आवाज नहीं है। Praise the Lord. Amen. There is a sound normally you hear before the resurrection. और ये वो आवाज है जो आप पुनरुत्थान के दिन से पहले जो सुनेंगे, वो आवाज।
Praise the Lord. Amen. Here a resurrection is going to take place in the valley. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुनरुत्थान इस तराई में हो रहा है। The bones are going to coming together and an army is going to come to life. यहाँ पर ये हड्डियां जीवित हो जाने जा रही है और एक बहुत बड़ी सेना वहां तैयार हो रही है। We will go to 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 we will read. पहला तस्सलोनिकियों 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। Before something great is happening, before a resurrection take place, the first voice you will hear will be a shout, and Hindi it is called the lalkar. यहां हम देख सकते हैं कोई भी बड़ी घटना होने से पहले या पुनरुत्थान प्रभु के आगमन से पहले एक आवाज सुनाई देता है, आहट सुनाई देता है। हिंदी में उस शब्द को लिखा गया है ललकार। A big sound, एक बहुत बड़ी आवाज, a heavenly sound. एक स्वर्गीय आवाज। Praise the Lord. आमेन। The same thing is happening here in the resurrection. और यहां पर भी इस पुनरुत्थान के समय में यही हो रहा है। In the valley, a resurrection is going to take place, and you have heard the noise of the Lord. यहां इस तराई में भी यही काम होने जा रहा है और आपने देखा प्रभु की ओर से एक आवाज वहां पर आया। I'll explain it to you. मैं उसे आपको बता देना चाहता हूं। Before God do something in your life, you will hear a sound, a special voice, or in God's way you will understand that. और आपके जीवन में जब कुछ बड़ा होने पर हो, आप एक आवाज को सुनेंगे, वो आवाज प्रभु की ओर से होगा और वो बाकी सबसे हटकर होगा। We'll go to 2 Samuel chapter 5 verses 23 and 24. दूसरा शमूएल अध्याय 5 उसका 23 और 24वीं आयत को हम लोग देखेंगे। 2 Samuel chapter 5 verse 23-24। Yes. ओके। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। आमीन। Here, David is facing the big and mighty Philistine army. यहां पर दाऊद एक बहुत बड़ी सेना, फिलिस्तियों की सेना का सामना कर रहा है। And David asked God, should I go against them? और यहां पर दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या प्रभु मैं उनके पीछा करूं, उनके साथ उनके पीछे जाऊं? God said, wait, don't jump. प्रभु ने कहा, इंतजार करो, अभी मत कूद। You need to wait for the Lord's time. तुझे प्रभु के समय का इंतजार करना होगा। And when you hear the sound of going on the leaves of the mulberry tree, just start and fight against your enemy. और लिखा है, जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट सुनाई पड़े, तब तू फुर्ती करना। कौन सी सेना? Which army? फिलिस्तियों की। No. Which army is going to walk on the top of the mulberry tree? कौन सी सेना इस तूत वृक्षों में से होकर गुजर जाएगी? I have no time to explain. मुझे यहाँ पर बोलने के लिए समय अधिक नहीं है। I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। God said in a few minutes, you will hear the sounds of the angels, the mighty army of the Lord. They will take over the battle, and you will hear the sound of those angels walking over the leaves of the mulberry tree. Then you go against your enemy. यहाँ पर परमेश्वर जो बताना चाहता है और कोई दूसरी सेना नहीं, स्वर्ग की सेना यानी स्वर्गदूतों की सेना जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से चलने की आहट सुनाई देगी, उस वक्त तू युद्ध करना। हालेलुया। The angels can even walk on the leaves. स्वर्गदूत पत्तियों के ऊपर से चल भी सकते हैं।
And if you are a child of God, if you अगर आप- tune your ears, you will hear the sound of walking on the leaves. अगर आप परमेश्वर के संतान हैं और अगर आपने अपने कानों को तैयार करके रखा है, स्वर्गदूत पत्तियों में से चलने की आहट भी आपको आपके कान में सुनाई देगी। There are times the heavenly army will come and take over your situation. ऐसा समय आएगा कि स्वर्ग की सेना आएगी और आपकी समस्याओं को अपने ऊपर ले लेगी। God knows God knows you alone will not be able to do anything. परमेश्वर जानता है कि आप अकेले नहीं कर पाएंगे कुछ चीजें। God knows your strength is not enough. प्रभु जानता है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है। God knows your army is small. प्रभु जानता है कि आपकी सेना बहुत छोटी है। In such a time, God will send the heavenly army. लेकिन उस वक्त परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेना को भेजेगा। Hallelujah. हालेलुया। And in a few minutes, David heard the angels walking on the mulberry trees. और कुछ ही समय के बाद में दाऊद ने उन पत्तों की सनसनाहट जो स्वर्गदूत चल रहे थे वो आहट को सुना उसने अपने कानों से। David went and battled with the Philistines और वो गया और फलिस्तियों की सेना को सामना किया and defeated them easily. और उन्हें मारकर उनको जीत लिया। Praise the Lord. Before your battle, you need to hear the sound of the heavenly army taking over the situation. युद्ध से पहले आपको जरूरत है कि अपने कानों को तैयार करें और उस स्वर्गीय सेना की आवाज को आप अपने कानों से सुन लें। Now we will go to Acts chapter 2 and verse 2. प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 2 आयत को हम जब देखते हैं, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। Is it the story of Elijah? क्या ये एलिया का कहानी है? यहां पर Elijah is in the Mount Carmel, एलिया जो है वो करमेल पर्वत पर है, waiting for the rain. वो वहां पर बारिश का इंतजार कर रहा है। And the Bible says और बाइबल No. कहती है nobody else could hear, but Elijah heard a sound in his mind. लेकिन वहां पर हम देखते एलिया के विषय में, एलिया ने वो आवाज को सुना उसके कानों में। He heard the sound of the heavy rain. उसने एक बहुत बड़ी भारी वर्षा की सनसनाहट को सुना। The rain is not yet there, उस वक्त बारिश वहां नहीं था, but by faith he heard the sound. लेकिन विश्वास के साथ में उसने उस बड़ी वर्षा की सनसनाहट को सुना। The sound is very important before a miracle. एक अद्भुत काम होने से पहले आवाज बहुत जरूरी है। What is this sound? I tell you once again. ये आवाज क्या है मैं फिर दोहराकर आपको बताता हूं। The heaven is taking over the situation. स्वर्ग का परमेश्वर इस परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेता है। Your prayer is over. आपकी प्रार्थनाएं अब हो चुकी है, Your preaching is over. आपका प्रचार हो चुका है, Your ministry is over. आपकी सेवकाई हो चुकी है। Now the heaven is taking over situation. अभी स्वर्ग का परमेश्वर आपकी परिस्थिति को अपना लेता है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। One more thing I'll tell you, Ezekiel chapter 10 and verse 5. हिजकिय्याह नबी का किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। You know, cherubims is a special group of the angels. हमें मालूम है ये जो करूब है ये स्वर्गदूतों का एक खास और एक अलग एक ग्रुप है। You are hearing the sound of the wings of the cherubims. यहाँ लिखा हुआ है कि करूबों के पंखों का शब्द Praise the सुनेंगे। Lord. That Amen। means cherubims are taking over. इसका मतलब करूब जो है ये स्वर्गदूतों का समूह चीजों को अपने हाथ में ले लेता है। Here in the valley, the angels of the Lord are taking over the situation. ये हिजकिय्याह नबी का जो देखते जीवन में जो तराई है वो तराई की परिस्थिति को स्वर्गदूत अपने हाथों में ले लेता है। How many of you will pray these days, Lord? Enough is enough. The past is gone. I need to hear and I need to see something new.
कितने लोग आज रात प्रार्थना करेंगे, बस अब हो गया प्रभु, जो पिछला था वो सब ठीक है, लेकिन आज रात और अब से मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। I am in a graveyard situation, मैं एक कब्रिस्तान के जैसे अनुभव में पड़ा हुआ हूं, and I know, Lord, it was you placed me there. और प्रभु मैं वहां अपने आप से नहीं हूं, तूने मुझे ऐसी परिस्थिति में रखा है। And Lord, I know, even though I don't see anything positive, Lord, you are able to do it positive. प्रभु मुझे किसी प्रकार का सकारात्मक बातें वहां दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, तू सब कुछ चीजों को बदलकर चीजों को मेरे पक्ष में कर सकता है। Lord, in a big graveyard, I am standing alone. प्रभु एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में मैं अकेला खड़ा हूं। The people I thought will be with me, they are not there. प्रभु जिन लोगों के विषय में मैंने सोचा कि वो मेरे साथ इस अकेले पे खड़े होंगे, लेकिन वे भी मेरे साथ नहीं हैं। None of my friends are there. मेरे कोई भी मित्रगण मेरे साथ नहीं है। None of my relatives are there in this situation, Lord. मेरे कोई भी परिवार के लोग मेरे साथ इस परिस्थिति में नहीं है। Whatever I see in front of my eyes is impossibilities. मेरे जीवन के सामने जो कुछ मैं देखता हूं सब मुझे असंभव दिख रहा है। Nothing positive I see. मैं किसी प्रकार के सकारात्मक बातों को नहीं देख रहा हूं, Nothing possible I see. किसी प्रकार के संभव बातों को नहीं देख रहा हूं। All my four sides I see impossibilities. मेरे चारों तरफ मैं असंभव असाध्य चीजों को देख रहा हूं। I know nobody can help me. मुझे पता है कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। No human hands will help me. मुझे मालूम है कोई इंसान का हाथ मेरी मदद इस समय नहीं कर सकता। But in this situation, Lord, I know you are able to do it. लेकिन इस परिस्थिति में प्रभु मैं जानता हूं तू ये कर सकता है। Lord, it is not happened in my life yet. प्रभु ये मेरे जीवन में अभी तक नहीं हुआ। I live for the Lord for the last many days and many years. मैं प्रभु के लिए पिछले इतने समय से, इतने साल से मैं जी रहा हूं, But I have not come to such a situation like this. मैं इससे पहले कभी ऐसी परिस्थिति में मेरे जीवन में मैं नहीं पड़ा हूं। I know, Lord, it is a great situation. मुझे पता है परमेश्वर ये एक गंभीर परिस्थिति है मेरे जीवन में। I need your help. मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I need you to take over. मैं चाहता हूं कि आप इस हालात को अपने हाथ में ले लें। I want you to send your army. मैं चाहता हूं प्रभु तू अपनी सेना को मेरे लिए भेज। I ask, Lord, your angels may come and take over. मैं चाहता हूं स्वर्गदूत मेरे लिए आए और वो हालातों को अपने हाथ में ले लें। And moreover, Lord, I need to hear a warning sound, a warning voice. प्रभु उससे बढ़कर मैं एक सनसनाहट, एक आहट, चेतावनी के आवाज को आपसे सुनना चाहता हूं। When I hear that voice, I will know that you are going to do the miracle. और जब मैं अपने कानों से उस आवाज को सुनूंगा, मैं इस बात को समझ जाऊंगा कि मेरे सामने एक बड़ा काम होने पर है। I have seen many people, many servants of God, they have seen the angels. मैंने कई सारे प्रभु के सेवकों को देखा है, उन्होंने स्वर्गदूतों को अपने जीवन में देखा। I told you, not you, some other meetings, once I had to stand in front of 12 people, anti-Christian elements, with sword and this and that. Yes, they were ready to kill me. और मैं शायद आपको बताया नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जीवन में ऐसी एक परिस्थिति आया जहां पर कुछ 12 मसीह विरोधियों ने हमें खत्म करने के लिए तलवारों के साथ मेरे सामने खड़े थे। I was standing in a forest. और मैं एक जंगल के हालात में खड़ा था। I was alone. मैं अकेला था उस परिस्थिति में। It was a graveyard situation. और वो जो हालात है वो मेरे लिए भी एक कब्रिस्तान का एक अनुभव है। I knew I am going to be killed. और मुझे पता था कि मैं मरने जा रहा हूं। Praise the Lord. आमीन। But I saw the angels coming down. लेकिन मैंने देखा स्वर्गदूत मेरे लिए उतर रहे थे। I heard God's sounds. मैंने प्रभु की आवाज को सुना।
I have seen the angels taking over the situation, मैंने देखा स्वर्गदूत उन हालातों को अपने हाथ में कर रहा था and God saved me. और प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से मुझे बचा लिया। Nobody could do anything. कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। Praise the Lord. आमीन, Praise the Lord. हालेलुया। God should take over your situation, प्रभु आपके हालातों को अपने हाथ में करना है, whatever it may be, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, how big it may be. कितना बड़ा भी क्यों ना हो। God is going to take over. प्रभु अपने हाथ में चीजों को करने जा रहा है। How many of you believe me this evening? आज रात कितने लोग मेरी इस बात पर विश्वास कर पा रहे हैं? Let me see your hands. मैं आपके हाथों को उठते हुए देखना चाहता हूं। Don't just raise your hands just to show me. आप अपने हाथों को इसलिए मत उठाइए कि आप मुझे दिखाना मांगते हैं। If you have the full faith, अगर आपको पूरा यकीन और विश्वास है, lift up your hands. आपके हाथों को ऊंचा उठाइए। Praise the Lord. हालेलुया। And pray to the Lord. और प्रार्थना करें प्रभु से। Oh Lord, I have heard the servant of the Lord speaking. प्रभु, हमने सुना आपके दास बात कर रहे थे And I have seen the hands of the Lord working there in the graveyard. और हमने देखा कैसे प्रभु का हाथ उस कब्रिस्तान के अंदर काम कर रहा था। Lord, in my life, in my situation, I need you to come down. प्रभु, मेरे जीवन के इस हालात में मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए उतर कर आए। I need to see the angels of the Lord taking over my grave situation. प्रभु, मेरे इस गंभीर परिस्थिति में चाहता हूं कि स्वर्गदूत आए और मेरे इन हालातों को अपने कब्जे में कर ले। Praise the Lord. हालेलुया। Lord, nobody else know my situation. प्रभु, मेरी परिस्थिति को कोई और नहीं जानता है। My church members, they do not know. मेरे कलीसिया के मेरे सदस्य मेरी स्थिति को नहीं जानते। My family members, they do not know. मेरे परिवार के लोग मेरी स्थिति को नहीं जानते। My friends, they do not know. प्रभु, मेरे दोस्त मेरी स्थिति को नहीं जानते। But Lord, you know it. लेकिन प्रभु, तू सब जानता है And you can do it. और आप सब कर सकते हैं। Lord, I believe. और प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। I believe you, Lord. मैं आप पर विश्वास करता हूं। You can do it for me. आप मेरे लिए कर सकते हैं प्रभु। Tonight, Lord, let me hear that sound. आज रात होने दे प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं। The voice that came in the graveyard. वो आवाज जो उस तराई के बीच में उतरा था। The voice that Ezekiel heard that night. वो आवाज जो हिजकिय्याह ने उस रात को सुना था। Let me hear that same sound, मुझे भी वो आवाज सुनने दे प्रभु, so that my faith may be increased. ताकि मेरा विश्वास आज रात और बढ़ जाए And let me see something coming to in front of me live. और मैं देख पाऊं कुछ चीजें मेरे जीवन में, हमें जो मरा हुआ स्थिति है वो जीवित हो जाए। I thought it is dead. मैंने सोचा था कि वो स्थिति खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। I thought it is not going to come back और again. मैंने सोचा अब कभी वो वापस मेरी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। But today I know. लेकिन आज मैं इस बात को जानता हूं। After I hear the servant of God, अभी प्रभु के दास से सुनने के बाद I know, Lord, मैं जानता हूं प्रभु, nothing is impossible to you. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। My problem is nothing before you. मेरी समस्या आपके सामने कुछ भी नहीं है प्रभु। Answer me, O Lord. मेरी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Thank you and God bless. धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष देवे।